आज के पॉडकास्ट में वी हैव माय इंस्पिरेशन द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नेटस्मार्ट विच इज़ वन ऑफ नॉट ओनली पंजाब्स लार्जेस्ट IT company but among the largest in India. We have Manipal Tariwal on our podcast today and मैं इंस्पिरेशन इसलिए बोलता हूँ बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो 1999 में US में एक IT कंपनी बनाते हैं और उसके बाद सब कुछ छोड़ के इंडिया आके पंजाब में आके इतना बड़ा सेटअप बनाते हैं. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एंड विजन. मणिपाल जी की जो स्टोरी है ना आपको बहुत अच्छी लगेगी बिकॉज ही इज डबलिंग डाउन ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड नॉट ओनली इंडियाज ग्रोथ स्टोरी बट पंजाब्स ग्रोथ स्टोरी. सो आई होप आपको अच्छा लगे. हम अपना मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए. एक छोटी सी हेल्प कर दो यार, आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना इसको सब्सक्राइब कर दो बिकॉज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं यार. क्योंकि जितने लोग देखेंगे जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट बनाने के लिए. मणिपाल तारीवाल ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह. मणिपाल सर मेरे लिए ना ये ऐसा है कि हर बंदे के ना कोई होते हैं ना एक इंस्पिरेशन फिगर्स होती हैं. देखो सर वी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ मोहाली एंड फॉर मी व्हेन वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट राइट एंड आई ऑलवेज वांटेड कि देखो जिस बंदे ने है ना IT का यहाँ पे इतना बड़ा सेटअप बिल्ड किया. नेटस्मार्ट इज टुडे स्पेसिफिकली नॉर्दर्न रीजन में इट्स अ काइंड ऑफ अ हाउस होल्ड नेम. सो मैंने कहा कि मणिपाल सर के साथ तो पॉडकास्ट करना ही करना है ना. सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग नॉट ओनली मी बट सो मेनी यंग पीपल जो आज पंजाब छोड़ के कनाडा US जा रहे हैं. आपकी जर्नी डिफरेंट थी. आप सारा कुछ छोड़ के इंडिया आए एंड यू हैव बिल्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनीज नॉट ओनली इन द रीजन बट इन द कंट्री. थैंक यू पाजी. कैसे लग रहा है आपको? थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई नो आपके साथ बीच में बात होती रही है इसके बारे में. आई बीन आल्सो वाचिंग यू डू अमेजिंग पॉडकास्ट. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वाया मीडिया टू रीच अ लार्जर ऑडियंस एंड बड़ा अच्छा लग रहा है. यू नो हैप्पी टू शेयर. अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, आपके ये जो इतना जो ग्लो है ये ग्लो के पीछे राज क्या? आप इतने यंग कैसे दिखते हो पहले बताओ मुझे. आप अभी भी यंग ही हो बट ये ग्लो के पीछे राज क्या है वो बताओ मुझे. ये स्ट्रेस नहीं लेता मैं. You know, Okay. So I don't take stress and I've also एक simple rule शुरू से रखा है. शुरू में बहुत मेहनत की but later on for the last 10 years or so ना 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है. Right? So also have other hobbies, you know, I like to make sure it's a nice balanced life. Right? So, you know, that also comes with obviously empowering a lot of people. Right, so you need to be able to keep the show running also. So I think it's a balance of, you know, diet, good exercise, and just, you know, not taking unnecessary stress. Okay. तो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो चल रहा है, आप बोल रहे हो 40 घंटे. आज के टाइम पे तो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है. कोई एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं 70 घंटे काम करो. कोई अभी पीछे द L&T चेयरमैन सेड 100 hours to work. यू सिंग 40 घंटे काम करो, स्ट्रेस न लो, एम्पावर पीपल. विच साइड आर यू इन? तो चलो वो मैं कह रहा हूँ बिकॉज यू आस्क. पिछले 10 साल में आई एम सेइंग दैट्स द स्ट्रैटेजी, इंटेंशनल स्ट्रैटेजी. राइट, दिमाग तो चलता रहता है बट इन टर्म्स ऑफ, यू नो, फिजिकल लेबर, टाइम स्पेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ. बट पहले तो बहुत मेहनत की है तो उसके बगैर तो होता नहीं. यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बट अब यू नो आई एम एट दैट पॉइंट, डिपेंड करता है किस एज पे हो आप. You know, at a young age when you're, you know, in your formative years, उस time पे, you know, you have the ability to also work very hard. You have the ability to take on stress, you know, and so तब करना भी चाहिए, right? But जिस nature का आपका question था वो मैं कह रहा हूँ कि वो mindfully planning. But which side are you in? वैसे अभी जो like you have Narayan Murthy also saying 70 hours, 100 hours. Like what is your sort of stand on that? मैं कह रहा हूँ कि at least 40 solid hours तो हों. सी हमारे लोग क्या है कि बहुत जो है फिजिकल आवर्स डाल देते हैं पर उसमें से क्वालिटी आवर्स कितने हैं. सो व्हेन आई से 40 आवर्स आई एम सेइंग 40 क्वालिटी आवर्स. तो ये भी एक सब्जेक्ट है. सो उस कॉन्टेक्स्ट से मैं व्हाट आनंद महेंद्र आल्सो सेड कि क्वालिटी पे फोकस करो. बिग ऑन दैट बिकॉज बाकी चीज़ें भी जिंदगी में शुड हैव अ बैलेंस्ड लाइफ. राइट, नहीं तो आप इवेंचुअली यू विल बर्न आउट. प्रोडक्टिविटी के लिए एक बैलेंस भी चाहिए. बट 40 घंटे सॉलिड मतलब सॉलिड. ये नहीं कि ये करने लग गए वो करने लग गए. यू नो, डीप वर्क, व्हाट वी कॉल डीप वर्क, फोकस्ड, यू नो, स्ट्रक्चर्ड. आई रिमेंबर अर्ली ऑन जब हम ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड आउट कर रहे थे तो यूज्ड टू कीप फोकस्ड आवर्स कि जिसमें कोई यू नो फोन शुड बी स्विच्ड ऑफ, कोई मीटिंग्स नहीं होंगी. सो यू कैन कॉन्सेंट्रेट, यू नो, फ्रॉम बीइंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर लाइन. उसमें यू नीड टू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस. अगर बार बार आपकी इंटरप्शन हो रही है, बार बार अगर व्हाट्सएप आ रहा है तो आप कहाँ उस तरीके से. आई डोंट कंसिडर दैट as
क्वालिटी वर्क, तो 40 घंटे मतलब 40 घंटे। क्वालिटी वर्क है ना। अच्छा, शुरू से स्टार्ट करें तो शुरू से बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं आई एम वेरी फैसिनेटेड विद पीपल दैट आर कमिंग बैक, राइट? मतलब यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज हु आर इन द US, then came back and build NetSmart, which is we'll more deep dive more into what NetSmart does and the impact that is created over so many years. But से शुरू से स्टार्ट करते हैं, where were you born, कहाँ पले बड़े? Just let's spend some time there. Sure. Actually, I was born in Nepanagar, Madhya Pradesh. ओ, अरे ये तो नहीं मालूम था मेरे को। Okay, that's So interesting. Madhya Pradesh, obviously our family is from Punjab. Okay, So our ancestors are from Pakistan. okay, My father was 2 years old जब partition हुई है. Okay. So the whole family had to leave everything behind and वो आके अपना पटियाला में settle हुए, पटियाला district में. Okay. And my mother's side settled in Karnal district. Okay. That's where they were allocated land. okay, So origins वहाँ से हैं. मेरे father साहब is the only person within his family who worked very hard, educated himself, became an engineer, electrical engineer at the time. So he got a job with the PSU in Madhya Pradesh, in Nepanagar, very large pulp and paper factory. okay, So मेरा birth वहाँ हुआ in 75. okay, okay. So that is how That I had no clue about this. Okay. So yeah, so that's where I was born, and we were there till I was 7 years old. Okay. तो कोई है मेमोरी जैसे मध्य प्रदेश की at that time कि नहीं, कुछ नहीं? बहुत vague, just very marginal, but obviously हम पंजाब हरियाणा तो constantly आते रहते थे. But 7 years की age पे is when my father got a good opportunity in East Africa. So then he moved to East Africa, for better opportunity, and also he felt one of the big perks that he was getting with his job over there was really good quality education for the children at an international school जो वहाँ था established. Okay. So that was a कौन सी जगह motive. थी ईस्ट अफ्रीका में? Tanzania. Okay. एक small lot of पंजाबी population also ना वहाँ पे? Punjabis तो all over सारी as you दुनिया know. में। हाँ, but वहाँ पे भी है, they're very respected. वहाँ पे उनको काला सिंगा कहते हैं पंजाबियों को, सरदारों को. And तो वहाँ पे एक small town called Moshi, which is in the foothills of Mount Kilimanjaro. So from 7 years onwards, that's where I was. Okay. Now, Till so, what time? So from 7 till 18. Okay. So all my school education largely was over there. वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्कूल था जहाँ मेरी एजुकेशन हुई. मेरे फादर साहब ऑलवेज बिलीव्ड इन गुड एजुकेशन, सो दैट आई मेंशन टू यू वाज द मोटिवेशन. आप सोचो कि 90s में इंडिया छोड़ के अफ्रीका जाना, ईस्ट अफ्रीका, जो कि अभी भी अफ्रीका इज स्टिल सॉर्ट ऑफ कैचिंग ऑन, बट दोज वेरी डिफरेंट टाइम्स. एंड वहाँ गए बिकॉज ही फेल्ट कि दिस विल बी गुड फॉर अस फॉर द चिल्ड्रन, एंड वाकई दैट डिसीजन पेड ऑफ वेल. सो वहाँ नाउ दैट स्कूल्स कॉल्ड UWC ईस्ट अफ्रीका, यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ईस्ट अफ्रीका. सो एजुकेशन वहाँ हुई फ्रॉम 7 till 18. आई डिड माई IGCSE IB वहाँ पे किया. आई स्टिल रिमेंबर मेरी ग्रेजुएटिंग क्लास में देयर वर पीपल फ्रॉम 18 nationalities. So it's a very so diversity आपको उसी टाइम पे आपको एक्सपोजर मिला. बचपन से एक्सपोजर अच्छा रहा, एंड आई फेल्ट की एजुकेशन भी अच्छी थी. ओके, बट बीच में आए नहीं, पंजाब तो आते होगे फिर? नहीं, एब्सोल्युटली आते थे, बिकॉज आई ऑलवेज वंडर नाउ दैट अब मैं यहाँ पे हूँ कि भी ये कनेक्ट कैसे बना, कि मैं तो यहाँ बड़ा भी नहीं हुआ, बट ये था कि भी एक तो एज 7 तक वी वर हियर इन इंडिया, और उसके बाद एवरी समर हॉलीडेज में हम आते थे, तो चाहे करनाल या चाहे पटियाला या चंडीगढ़, तो वो दोज इम्प्रिंट्स आर देयर. और एक और चीज़ मैंने समझी बाद में जब मैंने पढ़ी कि बाय 7-8 years ऑफ एज ब्रेन डेवलपमेंट चाइल्ड का और बच्चे का लार्जली हो जाता है. सो जो भी आपकी experiences and observations तब तक रही होती हैं, they stay with you. So because I always wonder कि ये क्या है, ये नाता क्या है, ये connect क्या है, that it just still pulls me, and I still have affinity for it. So yeah. And after 18 sir, उसके बाद फिर came back to India, went to US, क्या हुआ उसके बाद? 18 के बाद IB2 की जो तो उसके बाद द डिसीजन वाज ईदर टू गो टू अमेरिका, जो कि ज़्यादातर बच्चे वहाँ से UK या अमेरिका जाते थे हमारे स्कूल से, यहाँ इंडिया आते. सो आई रिमेंबर माय मदर शी सेड देखो कि अगर तो पढ़ना है, फोकस करना है, तो देन वी विल सेंड यू टू America, because my father साहब की hard earned income है, most of his savings are going to go into educating you in America. America is an expensive country. यहाँ फिर अगर लग रहा है कि चलो ऐसे ही नॉर्मल पढ़ना है, तो फिर आपको
इंडिया भेज देते हैं। तो ऐसे नहीं, मैं तो अमेरिका पढ़ना है, जाऊंगा, हाँ, मैंने पढ़ना है, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर्स की फैसिनेशन थी। वी डोंट कम फ्रॉम This एंटरप्रेन्योरल must be one बैकग्राउंड। 1991 ना? 93 93, okay. 93 Okay. हाँ, तो Very 93 fascinating time 93 है ना? हाँ, एब्सोल्युटली, correct. एंड दैट टाइम अमेरिका वाज आल्सो ऑन इट्स पीक। Yeah, correct. तो अभी .com bubble आना था, but फिर भी 93 was करेक्ट, सेल फोन वगैरह जस्ट अबाउट fascinating. आ रहे थे उस टाइम पे, एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी अपटेक पे था उस टाइम पे। सो दैट वाज द मोस्ट thriving profession, if you will, right? So that was sort of the choice of, decisions, not like कि, that was a passion or that's something, you were like focus कि यही मैंने करना है। उस टाइम पे ये था कि this will get you a good job and this will give you a good career, तो ठीक है, ये करते हैं। So that's how I landed up in Rochester. Okay. Okay. And 93 then में। spend what, 5 years there engineering? How? अच्छा, मेरे को US, we talk about India, we know India 91 के बाद of course the reforms happened, but USA, as you said, 93 was peak. I think बहुत चीज़ें, I think 5-10 मिनट में आपने ऐसी चीज़ें बता दी हैं जो I think lot of people in NetSmart नहीं जानते होंगे आपके बारे में। मैं नहीं जानता था कि मध्य प्रदेश में आप born हुए and then Tanzania happened. But how was US at that time? How was your exposure? How did those 5-6 years help you reach, मतलब हेल्प कैसे किया आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए? So as a fresh kid, coming out of Africa, right? This is a whole new world. ये तो एक अलग ही नई दुनिया थी। I remember जब लैंड किया तो न्यूयॉर्क सिटी में लैंड किया था, तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो अलग ही दुनिया है, amazing country, and I think it was a phenomenal experience and exposure. इसको truly जो land of opportunity कहते हैं, The American dream जो the बोलते American हैं। dream, I truly experienced it. मतलब आप अगर हिम्मत करोगे, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो opportunity जो कि I believe, चलो आगे हो सकता है हम बात करें कि ये इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज अब इंडिया में भी आ रही हैं, बट वहाँ तब उस टाइम पे तो बहुत थ्राइविंग था। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, हर रोज़ कुछ सीखने को मिल रहा था, एंड नए लोगों को मिलना, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी इन्वायरमेंट में जाना, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना, एक कोर्स उस तरीके का करना जिसकी इतनी डिमांड थी। सो बहुत How was that in 90? So you were there, you did your engineering from 93 to 97, right? 4 years. 93 to 98 98 because it was a co-op program, हाँ, जिसको internship आप कहते हैं, right. तो वो mandatory होता है, तो therefore it was actually a 5-year program, जिसमें almost 1.5 साल आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 6 months के internship में करते हैं। internship था। तो वो आई वांटेड कि इस टाइप का कॉलेज हो जहाँ इस टाइप का एक्सपोजर मिले। सो इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड दूसरे साल के बाद, देन यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस इंटर्नशिप्स, सो एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। मेरा क्वेश्चन पाजी ये है कि एक आदमी जिसका कोई एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, और पूरी दुनिया इंडिया से 90s में इधर आ रही थी, राइट? ऑल योर सत्या नडेला, सुंदर पिचाई एक्चुअली लेट 80s 90s में गए हैं यहाँ से, और वहाँ पे वर्कड हार्ड एंड बिकेम नाउ CEOs ऑफ देयर कंपनीज। एक बंदा जिसका कोई एंटरप्रेन्योर एक्सपोजर नहीं है और 98 में पास आउट होता है और 99 में नेट स्मार्ट बना लेता है, ये कैसे हुआ सर? ये ना, एक तो अगर आप देखें जो वो एज है 24-25, राइट, आई बिलीव कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबसे ऑप्टिमल होती है, राइट? एक जोश होता है, एक जुनून होता है, राइट? एंड आई रिमेंबर कि जो मेरी इंटर्नशिप थी, दिस वाज विद अ कंपनी कॉल्ड जॉनसन एंड जॉनसन इन फिलाडेल्फिया। तो जब मैंने वो इंटर्नशिप की तो वहाँ पे जो मेरी मैनेजर थी, आई स्टिल रिमेंबर द लेडीज नेम लाना, एंड सो शी पॉइंटेड आउट थ्रू सम ऑब्जर्वेशन कि आई सी यू बिकमिंग अ एंटरप्रेन्योर। तो आई वाज क्वाइट अमेज्ड कि ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज उन्होंने देखा होगा मे बी थॉट प्रोसेस, उन्होंने देखा होगा हाउ मे बी आई अप्रोच सर्टेन थिंग्स, सो दैट पॉइंट स्टक विद मी। एंड मैं नोटिस करता था कि जहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी आती थी कि दिमाग उस तरीके से चलता था। सो इट वॉज इनफ टू सॉर्ट ऑफ सेंस कि भी एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है, और DNA में सोच वैसी थी, अप्रोच वैसी थी, कोई छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी तो आई यूज्ड टू कैपिटलाइज ऑन दोज। तो 98 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो आई गॉट अ जॉब विद ABB, Asia Brown Group, very large organization, and at the time it was a nice 6-figure job in America as a young 23-year-old. So life was very good, and then I realized कि जब मैं वहाँ जॉब कर रहा था कि मैं 4 घंटे में अपना काम कर लेता था, तो 4 घंटे मेरे पास फ्री होते थे। तो उस 4 फ्री आवर्स होते थे, कभी मैं देख रहा हूँ कि मैं पेनी स्टॉक्स कर रहा हूँ, कभी कुछ और कर रहा हूँ, तो एक हमेशा एक वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था कि और क्या, कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा, हाँ, कि दिमाग वैसे चलता था इतना, इट वाज समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन। सो 1 year into it,
आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि भी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बिकॉज ये तो चलो एक अच्छी जॉब है, कर रहे हैं, बट टाइम भी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, यू आर सराउंडेड. अमेरिका मेक्स यू थिंक लाइक दैट. इट हैज़ एन एंटरप्रेन्योरल माइंड सेट कि आइडिया अगर आपके पास है तो सपोर्ट सिस्टम्स आर देयर टू बी एबल टू शेप इट एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो दैट इज़ व्हेन माय ब्रदर एंड आई यूज्ड टू लिव टुगेदर. तो वी वर, आई स्टिल रिमेंबर, क्रिटेंडन वे एक अपार्टमेंट था वहाँ हम जहाँ रहते थे. तो वहाँ पे 1 year into it ही वॉज ऑल्सो डूइंग अ जॉब. तो तब हमें ऐसे लगा कि यार हमारे पास टाइम है कि मे भी कुछ किया जाए. तो हमें एक लोकल टेलीकॉम कंपनी थी जो हमारे वहाँ कोई फ्रेंड काम कर रहा था, तो वहाँ से एक छोटे से प्रोजेक्ट मिला जिसको फिर एक्स्ट्रा टाइम में आई रिमेंबर कोडिंग एंड इंजीनियरिंग टू डेवलप दैट. सो वहाँ से एक सॉर्ट ऑफ स्टार्ट सा हुआ इस चीज़ का. प्रोजेक्ट का स्केल थोड़ा सा बढ़ा, तो उससे फिर एक अपने कॉलेज से 2 इंटर्न्स हायर किए जो वहाँ के अमेरिकन्स, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम चाहिए. तो वो दिन थे जब वो प्रोग्रामिंग मेहनत करते थे. तो जो आपने क्वेश्चन अभी छेड़ा था, तो तब 16 घंटे भी काम करते थे. ऑब्वियसली जुनून था, हिम्मत थी. तो रेगुलर काम आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग द डे, एंड नाइट को बैठ के ये काम करते थे, वीकेंड्स पे भी. तो बहुत मेहनत की बट वो उससे स्टार्ट अच्छा मिला. तब बिलिंग रेट्स अमेरिका वगैरह के भी बड़े अच्छे थे. तो रेवेन्यू स्टार्टेड टू कम इन. टू इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर आई वाज एबल टू देन लीव माय जॉब. ओके, बट नाम रख लिया था आपने नेटस्मार्ट? हाँ, 29 सितंबर ना? हाँ, 29 सितंबर 1999. 1999. हाँ, तो तब तक वो ग्रेट ईयर है ना. Y2 की आने वाला है, बस Y2 4 महीने के बाद आने वाला है. वो देख ही रहे थे कि Y2 एंड हाउ द नेम, वैसे नेम ऐसे आया कि नेट स्मार्ट, कुछ था इसके पीछे? वो सर्च कर रहे थे ना, उस टाइम पे होता था कि डोमेन .com किस चीज़ का अवेलेबल होना चाहिए. तो एंड इंटरनेट एंड द नेट वाज also obviously becoming very prevalent, and so that's kind of how. And then वो जो smart से with the Z, क्योंकि देखा कि .com available था, so उस तरीके से किया. बट ये जो आपने पहले भी बात की, जैसे अमेरिका की कुछ मुझे यादें आ रही हैं. अब मुझे याद है कि उस टाइम पे we were so consumed by America कि इसके बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं है. राइट, तब ऐसे लगता था, बिकॉज यंगस्टर्स 23-24 आप कर रहे हो ये वो एंड जिस टाइप की पूरी इन्वायरमेंट था वहाँ का. बहुत जो अमेरिकन्स भी हैं उनको दे डोंट हैव मच ऑफ अ व्यू आउटसाइड ऑफ अमेरिका. एटलीस्ट उस टाइम पे और भी ज़्यादा था कि उनको लगता है कि यही दुनिया है. एंड सो टोटली कंज्यूम, मेहनत कर रहे थे. तो वो 2 सालों में 1999 से 2001 में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी. तो वहाँ पे 70+ रिसोर्सेज हो गए. in New York, in Rochester, New York. एक और अकाउंट भी मिल गया. Okay, and you were just what were you doing वो 2 साल में? Like NetSmart का मेन प्रोडक्ट सर्विस क्या था? We were providing services. तो उस टाइम पे क्या आया था कि पेपर ऑटोमेशन बहुत हो रही थी. Okay. So people were becoming digital. Businesses in America were becoming digital. तो जो हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ डोमेन एक्सपर्टीज थोड़ा सा डेवलप हो गया. तो उसका ही वो प्रोजेक्ट बढ़ता गया. और फिर उनको और रिसोर्सेज भी चाहिए थे. तो वहाँ से वो एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी किक इन होने लग गई. To be able to build networks, to be able to find resources, to be able to support the scale and growth. तो वहाँ फिर वो अपार्टमेंट छोड़ के एक थोड़ा सा बड़ा घर लिया. वहाँ बेसमेंट में फिर थोड़ा सा ऑफिस बनाया. तो वो थोड़ी सी वहाँ उस हिसाब से ग्रोथ क्रिएट की. एंड तब ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि ऑब्वियसली ये मिलेनियम बग में इंडिया पैदा हो रहा है. इंडिया वाज बीइंग बॉर्न or becoming visible, obviously. Or becoming visible. Becoming visible that lot of back office work can happen. So ये थी वो इनिशियल फेज. बट बहुत मज़ेदार, बिकॉज ऑलवेज कैश फ्लो पॉजिटिव थे, बिलिंग रेट्स अच्छे थे. तो एज यंगस्टर्स विदाउट बीइंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योरल बैकग्राउंड, तो you see good money coming in, you're seeing good growth, you're having a good time. And so it was very vibrant, very exciting times, those first 2 years. And how did India, because since you are aware about a lot of back office work, because India was also opening up, right? It is during that time, because Infosys, Wipro also, if you see, they're all services companies, right? Product companies, अगर हम IT की बात करें, and I'll deep dive more into that IT also, because Mohali as IT city है एक तरीके से. We have an IT city here. Yeah. So you have so many IT companies that have mushroomed the last 20 years, only focusing on outsource work from the US. But India is also going through a very pivotal time. 91 economic reforms that happened, and you had immediate, all these Infosys and Wipros and TCS, and they were doing a lot of back again job there. So India का क्या focus था? When did you actually think we have to build India also at the same time? 2001 है ना. 2001 में आपको याद है कि तब 9/11 हुआ अमेरिका में, राइट? सितंबर, हाँ, सितंबर में 9/11 हुआ. तो उस टाइम पे आई फील कि यूनाइटेड स्टेट्स पूरा अपसाइड डाउन हो गया. मतलब पूरा
वहाँ का माहौल, पूरी सिचुएशन चेंज हो गई. बट उससे पहले ही हमने सोच बना ली थी, बिकॉज जब ये मिलेनियम स्विच ओवर हुआ है जिसमें Y2K, जिसमें इंडिया सॉर्ट ऑफ इमर्ज हो रहा था, वी वर ऑल्सो रियलाइजिंग कि चलो ठीक है, शुरू की थोड़ी ग्रोथ तो देख ली बिजनेस में, बट इसको सस्टेन लेवल पे और स्केलेबल अगर करना है तो इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं एज अ बैक ऑफिस टू सपोर्ट आवर स्केलिंग बिजनेस, जो कि इनिशियली सर्विसेज में थी, एज आई मेंशन. तो उस कॉन्टेक्स्ट से I got on an airplane and I said, चलो इंडिया चलते हैं. Okay, this is 2001. 2001. This is again वही September, October 2001. Okay. So तब I got on an airplane, came to India and started to look at options to see कि ठीक है यहाँ क्या किया जा सकता है. कैसे था सर मोहाली चंडीगढ़, कैसे था 2001 में? मोहाली चंडीगढ़ तो मैं बाद में पहुंचा. सबसे पहले तो लॉजिकली बैंगलोर गया. करेक्ट, yes, right, yes, because yes. Bangalore was as an ecosystem, Bangalore, Hyderabad, even Pune थोड़ा सा, and I did the whole circuit. और फिर Delhi area जो अपना गुड़गांव था, and जो sort of Delhi as in the overall NCR area, and then obviously Punjab, चंडीगढ़ यहाँ आया. तो वो सारे areas देखे और logically speaking, अगर business wise अगर correct decisioning होती तो one would have set up in Bangalore, right? Because ecosystem था, सारे उधर ही थे. हाँ, सारे उधर थे. बट मुझे था कि रहा भी मैं उधर हफ्ता एक बार, फिर मैं देखा यार हर रोज ये डोसा खाना पड़ रहा है, हर रोज इडली, एंड एक वो माहौल अंदर से दिल नहीं माना. मैं कहा यार अगर ना जॉब्स क्रिएट करनी है और इतना बड़ा अगर ये स्टेप लेना है तो वी विल डू इट इन आवर होम स्टेट, इन आवर रीजन. मैं कहा विल क्रिएट जॉब्स for Punjabis in this region, and there are going to be a lot of challenges. I was prepared for that. I said, नहीं, but यहीं करेंगे. So it was an emotional decision कि let's do it in our homeland. And that I felt, gave me a lot of satisfaction. So ये था actually. So it was pure emotional, है ना? मतलब pure emotional. No SWOT analysis और no कि ये ऐसे करें. ये बस बंदा कहता है कई बार analysis is paralysis. तो I think sometimes वो simplicity भी उसका भी फायदा हुआ है कि ज़्यादा ओवर एनालिसिस नहीं है. एक हंच बोल रही थी कि नहीं, दिस इज द राइट थिंग टू डू, यहाँ करो. तो व्हेन डिड इंडिया स्टार्ट? कहाँ, कब? मोहाली. एंड मोहाली वर द फर्स्ट कंपनी? Among the few, there were very very few at the time. I think गिनती के एक आधे होंगे. I think you among the top 2-3 और तो कुछ था ही नहीं बहुत ही लिमिटेड था. तो 2001 एंड चंडीगढ़ तक मोहाली तो उस टाइम पे काफ़ी छोटा था, राइट? इट वाज स्टिल मोहाली ऑफ टुडे एंड देन स्टिल वेरी डिफरेंट, बट इट वाज देयर, राइट? सो मुझे अभी तक याद है कि सेक्टर 9 चंडीगढ़ में जहाँ गरेवाला इंस्टीट्यूट आप जानते हैं आज, जहाँ गरेवाला इंस्टीट्यूट है, उनके साथ एक शोरूम हमने किराए पे लिया, 2 फ्लोर्स. एंड द रीज़न वाज क्योंकि एक ग्लाइड करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता था, आपको अगर याद है कि नहीं, बैक इन द डे, राइट? एंड दैट वाज वन ऑफ द ओनली डिसेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. अब IT के बिजनेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी तो चाहिए, तो देयरफॉर वो शोरूम वहाँ लिया कि उसके साथ तार खींच के वी गेट अ इंटरनेट कनेक्शन टू बी एबल टू बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. तो दोज आर द टाइम्स, राइट? सो वो एक छोटा सा 2 फ्लोर्स लिए, वहाँ पे अपनी पायलट टीम सेटअप की एंड इनिशिएट किया काम. So those were sort of the origins and beginnings, And fast forward to 2025. How big is, I know, but आप बताओ सारी ऑडियंस को, how big is NetSmart in Mohali now? सिर्फ मोहाली की बात करते हैं, then we'll go to US. So in this Mohali region, we have close to about 1,000 resources now, and now globally about 1,500 in 10 global locations. So your headquarter is New York only abhi? Rochester, because those are where our business headquarters are. Okay. But most of the decisioning and executives now we've built out here in the Mohali region. So my leadership team largely यहाँ पे है. And so we're being able to run a global operation from here because I also choose to live here. 2009 में मैं यहाँ मूव हो गया था. अच्छा, वो बताओ वो क्यों हुआ? Why did that happen also? नहीं, वो फिर 2001 के बाद जब ये सेटअप किया, पहले 1-2 साल तो ये देख रहे थे ना कि अगर ये वायबल भी है कि नहीं, will this work or not. तो that's the sort of time frame in which we started to see कि नहीं, ये लग रहा है कि ये वर्कआउट हो जाएगा. And so I used to travel a lot back and forth. अमेरिका से हर 3-3 महीने बाद 1-2-3 हफ्ते के लिए आ रहा था. All of that was going on. And मुझे ये भी लगता था कि जब एयरप्लेन दिल्ली लैंड करता था वर्सेस जब अमेरिका लैंड करता था, मैं यहाँ एक वो फीलिंग आती थी कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ है करने के लिए यहाँ पे. दोज इकोनॉमीज आर डेवलप्ड इकोनॉमीज. तो ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, बट बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पे बहुत कुछ होना है. सो क्योंकि ये 2001 से 2009 में हम बहुत अलग डाइवर्स फील्ड्स में भी गए, एज पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ. तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्योंकि यहाँ सेटअप तो कर लिया, फिर हमें यहाँ मैन पावर नहीं मिल रही थी.
हमारी business is about people. IT is about Services, people, yeah. है ना? All हाँ, services business हाँ, majority, तो yeah. लोग नहीं मिलते थे, तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं हैं, ये है कि यहाँ रुकते नहीं थे, यहाँ साउथ चले जाते थे, यहाँ अब्रॉड चले जाते थे, एंड सो एंड लिमिटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे तब, पेक थापर, Yeah. RECs थे लोकल, एंड PTU कॉलेजेस वर जस्ट इमर्जिंग, ये सेटअप ही हो रहे थे. सो ये चैलेंजेस थे, तो उससे क्या है कि हम एक और बिजनेस लाइन में आ गए इनटू स्किलिंग, because we needed Manpower. we needed to have skilled people, you know, who were employable, and जो हमें यहाँ मिल रहा था वो क्वालिटी नहीं थी, एंड 90% शुरू में हमें लोग बाहर से लाने पड़े साउथ से, एंड 10% यहाँ के थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, लोग बाहर के, फिर वो टिकते नहीं थे, 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, देन दे वुड वांट टू मूव बैक. सो ये वहाँ से हम स्किलिंग बिजनेस में आ गए. फिर तो वो उसकी खुद की एक ग्रोथ होने लगी. सो आई एम सेइंग कि दीज आर एंसिलरी अपॉर्चुनिटीज दिस रीजन हैज प्रोड्यूस्ड, बिकॉज दीज थिंग्स डिडंट एग्जिस्ट ओवर हियर, यू नो, इकोसिस्टम बनाने के लिए. आगे बढ़े तो फिर देखा कि हमारे पास क्वालिटी ऑफिस स्पेस नहीं है, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट से क्या है कि हमने सबसे पहले अपना कैंपस बिल्ड किया एक, क्योंकि वी वांटेड कि हमारा वर्ल्ड क्लास सेटअप हो, यू नो, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में हम वर्ल्ड क्लास कंपनीज को, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को सर्व कर रहे हैं, तो वी नीडेड दैट एनवायरनमेंट. तो हमें कोई जगह ही नहीं मिल रही थी यहाँ, तो वहाँ से हमने फिर क्वालिटी ऑफिस स्पेस बिल्ड की. एंड वो भी मुझे याद है कि अपना उस टाइम पे मुझे याद है कि जो एक सेक्रेटरी एजुकेशन, एक IAS ऑफिसर थे, वो जब हमने अपना पहला कैंपस बनाया, अच्छा बनाया फॉर दैट टाइम इन 2007, उन्होंने आगे कहा कि मणिपाल, कैन यू गिव दिस बिल्डिंग टू अस? I said, sir, he said कि we needed as a transit campus for IIT Ropar, जो कि पंजाब को असाइन हुआ था. तो मैं कहा, सर, इट्स अ नोबल थॉट, बट फिर हम कहाँ जाएंगे, राइट? So the reason I'm sharing this is कि skilling, then infrastructure, so these are additional business lines that opened up because these things were not available in this. मेन बिजनेस से ओपन अप हो गया, ओपन अप हो गया because ये हमें हमारी ग्रोथ में रिक्वायर्ड थी, तो हमने खुद की So workspaces में also you're very big now. I think you're one of, मतलब वो आपका IT जितना बड़ा बिजनेस बन गया हो तो. हाँ, वो इट हैज़ ग्रोन. तो वो क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि 2009 में मैं हाउ आई केम हियर, तो वो क्या है कि जब ये इस टाइप की लाइंस ऑफ बिजनेसेस भी स्केल होने लग गई एंड नंबर अदर अपॉर्चुनिटीज वी वर सीइंग, तो दैट इज़ व्हेन इन 2009 आई फेल्ट कि यार अब आई थिंक टाइम इज़ कम कि 60-40 वाला रेशो फ्लिप करते हैं. तब 60% में अमेरिका में रहता था, 40% यहाँ आता था. प्लस माई डॉटर वॉज ऑल्सो ग्रोइंग अप. बाय दैट टाइम शी वॉज 5 years old. एंड सो आई डिसाइडेड, यू नो, एंड टू रियली कन्विंस माई वाइफ, दैट वॉज द टफ पार्ट, बट आई डिसाइडेड कि अब आई थिंक टाइम इज कम टू मूव द बैग्स हियर, टू स्पेंड 60% टाइम ओवर हियर. एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड कि माई डॉटर गेट्स एक्सपोजर ऑफ the culture, the language, and an educational environment. And क्योंकि I also wanted, from my own personal experience, I learned कि वो connect नहीं तो बनेगा नहीं, because we see so many NRI kids from Punjab and from all over India कि वो अगर जो जिनका यहाँ कनेक्ट नहीं रहता, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको बाद में यहाँ आना. तो फिर देयरफॉर उस टाइम पे हमने बड़ा टफ डिसीजन लिया कि 2009 में कि भी लेट्स मूव आवर बैग्स ओवर हियर. मेरी माई वाइफ वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थी कि मैं आऊँ यहाँ, बिकॉज वी वर हैविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ इन अमेरिका एंड एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ सॉर्टेड. माई डॉटर वॉज गोइंग टू वेरी गुड स्कूल, ऑल दोज बेसिक्स जो होती हैं. बट आई सॉर्ट ऑफ 2009 में यहाँ शिफ्ट हो गए. 2009 में यहाँ रहने लग गए. बट सर, यू नो व्हाई personally when we talk about IT, and I want to deep dive more into the IT aspect, because you're right, कंप्यूटर साइंस की जब हम बात करते हैं, लास्ट 20 ईयर से एक भेड़ चाल ही चल रही है, राइट? एंड आई पर्टिकुलर अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑन द IT सेक्टर, बट आई थिंक फॉर मी अ बिग इंस्पिरेशन वो यही था कि यू नो, टू एबल टू स्टार्ट 99 में, मैं नहीं जानता किसी को भी जिसने कंपनी स्टार्ट की, वो भी IT में, और वो वापस आ गया इंडिया. सो आई थिंक जो काइंड ऑफ जॉब क्रिएशन तो चलो एक होगी, बट काइंड ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड इज रियली यू नो इज इंस्पिरेशनल. बट सर, IT सेक्टर में आज हम 2025 में है, इंडियन कंपनीज हैव डन नो इनोवेशन इन IT एट ऑल. आप देखो कोई कौन सी प्रोडक्ट कंपनी, एक दो को छोड़ के, लाइक वी हैव नॉट बीन एबल टू बिल्ड SAPs ऑफ द फ्रॉम इंडिया. क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, आई थिंक डिफर ओवर देयर, इट्स बिन अ साइकिल. अब देखो वो Y2K से लेके जहाँ हम अब पहुँचे हैं, वी कैन ऑलवेज डिबेट ऑन द पेस ऑफ इट, बट अब आई थिंक जो SaaS इंडस्ट्री की ग्रोथ है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यहाँ से बॉर्न एंड बिल्ट आउट ऑफ इंडिया, वो वॉल्यूम अब काफ़ी बढ़ने लग गई है. सो वी आर सीइंग दैट टाइप ऑफ इनोवेशन दैट्स हैपनिंग. इट कैन ऑलवेज डू बेटर, but up definitely that situation, and the world is also seeing at large यहाँ पे you can get quality manpower at value, so a lot of those ideas can be developed and built over here, and many India born businesses also now starting to scale and grow, and not only catering to
the international markets, but also the thriving, growing Indian economy and Indian market, right? Because itni digital economy to hamari ho gayi hai largely. So we are seeing a lot of growth in that actually. And to the point कि अब यहाँ हम एक मेन स्ट्रीम इंक्यूबेटर भी सेटअप कर रहे हैं कि जो इस रीजन की भी जो आइडियाज़ हैं they can be nurtured, supported and built, in such incubators over here. But sir, I'll again deep dive more into that because, but फिर भी sir, why India is only looking as a service provider? मतलब my question is why in last 25 years हमारे इंडियन लोग ही हैं ना सर जो बाहर काम कर रहे हैं जाके ऑरेकल्स में, माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब चला रहे हैं अब तो गूगल में. वैसी कंपनीज इधर क्यों नहीं बन पा रही, प्रोडक्ट कंपनीज क्यों नहीं बन पा रही? बिकॉज आई फील दैट अब वो क्लीशे हो गया है. अब सर मोहाली में आईटी सिटी है यहाँ पे, राइट? इतनी कंपनीज बन चुकी हैं सर आईटी की. तो मेरा क्वेश्चन है सर कि क्यों नहीं मतलब वाई लार्ज companies are not able to be built? Is it because of manpower or lack of innovation? What do you feel? So in the past you must have seen brain drain की बात होती थी. यहाँ अगर आप most recent अगर government भी देखें तो जहाँ United States में Donald Trump has taken over and supported by Elon Musk and the H1B की बड़ी वहाँ वो discussion चलती है, right, with regards to being able to attract high quality manpower. So obviously for many years the best and top talent of our country we've always lost to the Western world, or at least a large percentage. Okay. Right? It's a safe environment. It's a mature ecosystem. It's a very thriving startup ecosystem. The money is available. The scale is much larger. So naturally, the draw has been ki wahan the best brains have been there, and they pursued and built those ideas over there. But even when we look at our journey as a business, we started as a services. We tried a SaaS product back in 2001. Right, that's actually when Salesforce started in 2001. I remember that very well. उस time हमने कोशिश की थी, and that didn't succeed. क्या कर रहा था? It was a product called Proposal Smart. It was with regards to CRM space में automation of the proposal process, right? And we passionately built that over 2 years, spent over $1 million just to do that as a young organization because the passion was there. Let's go higher up on the value chain. राइट कि नॉट ओनली सर्विसेज प्रोडक्ट में जाते हैं, पर उसके बियॉन्ड चलो हमारी वो स्टेज अर्ली थी तो समझ नहीं थी कि इसको फंड स्केल ग्रो कैसे करना है. इधर वी कुड डू दैट और टू कीप द लाइट्स ऑन वी कंटिन्यू टू बिल्ड अ सर्विसेज बिजनेस. तो चलो हमारे केस में तो हमने उस टाइम पे ये डिसीजन ली कि अभी के लिए सर्विसेज करते हैं बट विल कम बैक टू डू अ प्रोडक्ट. सो इफ आई क्रिएट अ पैरेलल ओवर देयर, तो उस तरीके से सर्विसेज हैज़ बिन सॉर्ट ऑफ अ सेफर ईजियर वे टू बिल्ड स्केल बिजनेसेस. अब वो products are higher up on the value chain, require a lot of funding, support, commitment, time, to build these. So a little bit that ecosystem has started to get created. Okay. So yeah, it's definitely, I agree with you. It's not at the scale and level how what exists But in North America. मतलब मुझे सर एक ऐसी like specifically let's talk about the big three है ना, जो Infosys, Wipro and TCS. अगर मैं बात करता हूँ ना, like I feel that they're not innovating. लाइक वी हैव टू टॉक. क्या हो रहा है कि बड़े कंपनीज ही आगे आउटसोर्स करते हैं, फिर वो मीडियम कंपनीज आगे आउटसोर्स करते हैं. मुझे सर समहाउ लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज इन इंडिया या तो दे आर ओनली रिलाइंग ऑन, अभी भी यूएस से उनको आउटसोर्स मिल जाता है, बट इनोवेशन हो ही नहीं रहा सर बिल्कुल भी इंडिया में. मतलब मैं इन्फोसिस का नॉट टेकिंग पर्टिकुलर नेम्स, बट सर ऑल दीज क्या कर रहे हैं, ये जाते हैं कॉलेजेस में जाके, वॉट एन आई.टी. इंजीनियर वाज पेड 12 years बैक, आज भी तो सेम सैलरी हो रही है. सो एक जो आई.टी. इंजीनियर है उसकी प्रोडक्ट उसकी लाइफ कैसे बेटर हो फिर? So you have a point, but you do have, I mean, I always look at glasses half full theory. I like to focus more on, the positive things. So if you see companies like Zoho, right, Freshworks, there are a number of companies now that are born and built out of India. Product companies, and when I look at the SaaS ecosystem of India, relatively, I've seen significant growth over there, and that's an area I'm willing to double down on. So I think a lot of that is happening now because people have also started to ideate now. India, the young India, is now from the startup culture standpoint can ideate, can think now, right? वो तो exist ही नहीं करता था 10-12 साल पहले, right? It was more about कि एक अच्छी job हो, अच्छी compensation हो, so I can support my family, और एक बड़ी कंपनी हो ताकि मैं घर पे बोल दूं मैं यहाँ नौकरी लगी है. और अगर किसी ने शादी भी करानी थी तो करानी है तो I think that was the minimum criteria. अप्रोच लग गया. That's the safe bet, right? So when you have that sort of societal environment, culture, overall जो environment ecosystem है, so I think a lot of those things are changing. So आने वाले time में I think it's definitely going to be far better. But
if we were to say ki why is it not like some of the most vibrant economies in globally at this point in time, then I agree with you. It's not there at that point right now, but I think it's happening. even other like US को छोड़ देते हैं because क्या है सर, हम US का एग्जांपल लेते हैं, we forget that it's a country where there's an opportunity. मतलब 50 साल 70 साल से तो मतलब उनको entrepreneurship तो बहुत पहले आ गई थी, right, when we talk about that. But even countries like Israel or other countries also, we keep hearing that a lot of innovation is happening. But sir, do you also feel not from a entrepreneur angle, you decided in 2009, आपका पर्सनल कॉल था कि जी पंजाब आना है. पंजाब में उसके बाद we've seen so many IT companies being mushroom. Like you throw a stone, आपको एक IT company मिल जाएगी. What is your advice to all of them? Because I see no point of differentiation. I see everybody doing the same work. I see no cutting edge or innovation. So मुझे बस वो डर लगता है सर, फिर हम mediocrity को celebrate ना करने लग जाएं. बस I am very. What do you think, sir? What is your take on that? Obviously, if they're running a services company, they need to do what they need to keep the lights on. But they're at a point right now in time in India right now. Look at it, a country at large, and Punjab as a region, or Haryana, Punjab as a region, there's so many problems to solve. They're blessed that they're actually at least running a company and they have revenue coming in. Additionally, they should look at seeing what are problems they can identify that they can try and solve. Because India as a market itself is so large. So बहुत of innovative products तो यहाँ ही बहुत बन सकते हैं that people can try and build out. क्योंकि it's a massive market which is only going to grow. So I think वो थोड़ी सोच में उनको उस तरीके से, उस नज़रिए से इस सिचुएशन को देखना चाहिए. Because we look around and we can find 10 like hundreds of opportunities. Do you want to talk about that? Any 2-3 problems that you feel that इस पे क्यों नहीं business बन सकता? Like if you were 24, 25 again, like यार ये इस पे बनाओ ना business. क्योंकि बहुत से सर, you are a kind of a role model for a lot of young IT engineers. So they're going to see this. तो उनके लिए क्या है? I'll give you an example of something that we're actually right now considering building, and I'll be vocal about it. Right? If you think about it, कि जब भी अगर कोई foreigner India land करता है, because this is something I've witnessed. Now you mentioned, right? When you look around, as I shared, you see so many problems, right? Is कि our driver education, when you think about it, car, driver education, right? कोई lane में नहीं चला रहा, कोई organized system नहीं है to get a driving license है, but it's not really structured, right? And largest mishaps in terms of loss of life and so on and so forth. I'm just talking purely from a fair enough. Yeah. Fair enough. So this is something now we are also working with the government to effect policy to be able to bring effective driver education, build a product that will be able to scale and support driving schools, and open driving schools pan India, so that there is more professional, effective driver education, and these driving schools will. We're lobbying to see that the government approves these driving schools to be able to issue a license, or a license that the authorities can then recognize to. कोई ऐप है, मतलब are you building an app? एक तो है पूरा सॉफ्टवेयर जो ये ड्राइविंग स्कूल्स को चलाएगा. So जो पेरेंट्स हैं, they can also get visibility कि किस राउट पे बच्चा गया है, क्या स्पीड थी, so on so forth. Those are ancillary tracking type हो गया ना वो तो. Ancillary technology elements हो गई. But overall, it's a massive problem to solve. Teach India how to drive. So the venture that we're working on and looking to launch is called Drive Karo India. Drive Karo India. Drive Karo India. Yeah. Oh, have you spoken about this in the past? This is the first time? This is the first time I'm speaking so about it. So, हो गया अभी, NetSmart has launched it? We're well on our way. Oh, and nice. it's work in progress right now. Nice. But it is an opportunity that emerged, sort of seeing the overall ecosystem, because we are at the bottom of the rung globally when it comes down to our quality of driver education, our quality of drivers on the road, and for the size and. I love the name Drive Karo India. It's very fabulous. The idea is to teach India how to drive. पंजाब के साथ क्या प्रॉब्लम है सर? क्या लग रहा है? आप अर्ली इन्वेस्टर हो पंजाब में, मोहाली में, यू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपसेस हियर. क्या करना है सर? मतलब अभी ये भगवंत मान जी को अगर हम बुलाते हैं तो क्या आपकी क्या उनको एडवाइस है और आपके क्या इनपुट्स हैं? यू हैव सीन ऑल द ट्रांजिशन द लास्ट 25 years. Yeah. So I think आपने ITCT mention किया था. जी. अभी हमारी you mentioned it. So I happen to be the president of the ITCT Association. Right. Now this ITCT, for example, is coming up in 400 acres next to the airport. Now I have been lobbying and telling the government, कि यार इसको ना, this is our opportunity, right? We're losing
such talent to Canada, Australia, the youth, right? That's talked about in the media so much, right? Bright people, right? That brain drain's happening. Ki, to create that fresh Punjab, wo airport pe jab koi land karega, so if we have these vibrant, these tall skyscrapers, organized with great landscaping like Singapore, right? And a very sort of promising setup from that standpoint. That's the gateway to Punjab, right? Seeing is believing. उससे बड़ा फर्क पड़ता है उस माहौल से, उस environment से. So I think government, while they're trying to support that, but again through your medium also, I will say, I think we need to create that environment through which people get attracted over here. We need to further the policies that exist, right? We need to in spirit also see them through, right? And really, first and foremost, attract other Punjabis from around the world by showcasing them that Punjab has really progressed by supporting such IT parks and other sort of infrastructure that's being developed, so that people are able to see and recognize that the environment is there now where I can come back. So I think a lot of work can go in from there. But my advice or recommendation would be that let's look within. Let's look at our people. Okay. The thriving Punjabis around the world. एक को पुरानी कहावत है ना, मैं कई बार शेयर करता हूँ, पंजाबियों ਨੂੰ खड़े होने ਲਈ ਥਾਂ ਜੀ ਨੇ बैब पे जाने हैं, right? Having grown up in East Africa, spent so much time in America where I still live a lot, and seeing Punjabis around the world, they've done so well all over the world. It's those same people. They've gone from this land. So if we can give them that ecosystem over here, right, they would be more than happy. कैसे दोगे सर? Like I want, look sir, I can ask you this, right? Because you are someone who has the resources. You're the president of IT City. You run one of the largest IT companies. Sir, the fact of the matter is there's no innovation happening on ground when we talk about सारे यहाँ पे back offices बने हैं. Like मैं आपको point blank पूछता हूँ कि हुने let's say the CM calls you and say मनीपाल 10 मैं 3 चीज़ां की करनी है IT ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ. Concrete क्या चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें? 3 चीज़ां I think that I would recommend. एक तो है कि we should really fast track the international airport. Okay. क्योंकि in today's day and age वो connectivity ਦਾ फर्क पैਂਦਾ है. Okay. Right? And I'll reason everything I'm sharing over here कि आज की डेट में भी अगर हमारे कुछ क्लाइंट मच बेटर ना, अब तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गई है. पहले क्या होता था कि कोई क्लाइंट आते थे बाहर से, राइट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो एक बार तो आ जाते थे, अगली बार कहते थे जो दिल्ली या दुबई में मिल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहुँचना ही इतना मुश्किल हो जाता था, राइट. नंबर 1. नंबर 2, एक इनिशिएटिव जिस पे हम काम भी कर रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्यूबेटर होना चाहिए. Okay. राइट, स्टार्टअप इंक्यूबेटर, राइट, कि सोचा उस रीजन एंड उस रीजन का जो टैलेंट है, बिकॉज आज की डिजिटल इकोनॉमी में फ़ोन, इंटरनेट ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्रिएट कर दी है, राइट. सो दैट वी आर एबल टू क्रिएट दैट नर्चरिंग सपोर्ट सिस्टम एट दैट लेवल टू बी एबल टू सपोर्ट द लोकल पॉपुलेशन टू बिल्ड देयर आइडियाज, डेवलप देयर आइडियाज, बिकॉज समटाइम्स सम वुमेन कैन नॉट मूव आउट ऑफ देयर रीजनल एरियाज, राइट, बट दैट डजंट मीन दे आर नॉट केपेबल, राइट. थर्ड, विद इन दैट pair role, identify role models of people. Say if there's somebody from Barnala, now there could be somebody in Google or in Vancouver or wherever it may be who are doing phenomenally well, and they're more than happy to help. So pair those mentors with the youth of that district through these world-class incubators, right? So that we're able to create a very inclusive startup ecosystem and leverage our own people who are more than happy to help. Pucho to say, they would be more than happy. Think about it, right? To be able to mentor, support. If there's a girl child from Barnala, right, who wants to build out the next beautiful, amazing business, she has an idea, right? She's seeing startup, all these startup programs on TV and so on and so forth, and she needs that mentoring, nurture, support. So we need to have these startup incubators at the last mile, bring in the best of mentors, Punjabi mentors and other mentors from around the world, pair them back in. It could be done through video calls and so on and so forth. Create a little bit of a fund to support that, so that we're able to build businesses in Punjab, right? And third is really run an effective campaign with good intent and support system, within the government to, attract NRIs, who are doing phenomenal work, like I said, around the world, and give them that safe passage and support system so that they can come and invest and build their businesses over here. I believe Gujarat did that at some point. They were able to really nurture and get their NRI folks back in. Yeah. So I think our current governments or even the past governments have not, they talk about it, but they haven't paid that much attention to it. अच्छा, क्यों नहीं कर रहे? मेरा ना हमेशा ये क्वेश्चन होता है, कर क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं हो रहा? कई बार समर मैंने भी नहीं गल समझ आती. Maybe they get so busy with running the government and all the other challenges that they don't see this. I mean, I think this is
this is and it's not like I have not had a chance and I have not communicated with the authorities, but I think they need to maybe take it seriously, isn't it? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, right? People who've gone to school here, who've worked over here, who've their early lives have been over here, they're rooted, connected. I meet so many NRIs abroad. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ for Punjab. But sir, like I am going to play the devil's advocate, है ना? Because we're having this conversation. This is, by the way, no script, no unfiltered. We're talking. But sir, this is one, and then look at the immigration offices, sir. Look at how many offices, like you enter Jalandhar and you see, enter Jalandhar, Ludhiana, Mohali, you see 100 क्या 100 200 पता नहीं कितने कितने immigration offices हैं. That is also a, you know, let's say a 19-20-year-old Punjabi who's seeing you right now, वो तो सर यही सोचूगा ना कि यार ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ, ये तो सही एक्सपोजर मिल गया भी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ हैं, you know, हम तो गाँव वगैरह में बैठे भी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ एक्सपोजर ना, इसका फिर भी कनाडा जाना है. How do you change that? Because that's also reality, na sir. मतलब वो भी तो reality है, where we're talking about creating that framework, but the actual reality is also that so many people, मतलब sir वो कहते पंजाबी ट्रक पर के बाहर जाई जाते हैं, and people are unaware what's happening in Canada. Like मतलब लोगों को पता भी नहीं होता. वो भी तो reality है ना sir. That's right. also reality. You know, I mean, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, you know, because everybody is not willing to take that level of risk ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ. They need to be able to recognize and see and understand that, right? So I think ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਫੋਕਸਡ you know movement on NRIs and our people, right? So that we create that trust ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ. I think ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ trust deficit ਹੈ, so that ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ successful stories create ਕਰੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ITCT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ should be sorted out very quickly, so that skyscrapers, see, seeing is believing. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੋਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ. Right? So if you understand what I'm saying. Yeah, absolutely. Right? So I think ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, you know, ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ, we're a landlocked state, right? So IT is an industry that can, you know, change fortunes over here, because that you can execute from anywhere. I think, you know, in continuation with, you know, so obviously many other initiatives also can be taken, but you might have heard these days about GCCs, Global Capability Centers, right? You know, many have been set up in Bangalore, Hyderabad. वही cycle चल रही है, right? Punjab as a region in IT 20 साल पहले जो पहली wave आई थी, right? I believe we missed that wave, right? वो basic ecosystem environment I mentioned, airport नहीं था, basic infrastructure नहीं था, तो ही तो वो opportunities present हुई जो हमें build करनी पड़ी, right? अब जब when we fast forward, तो अब आज की डेट में बैंगलोर है, हैदराबाद है, इस टाइप की पुणे है, यहाँ पे infrastructure crumble कर रहा है, right? They're great cities, they're growing very well, nothing against them, but infrastructure is crumbling. I mean, आप बैंगलोर देखिए तो traffic की इतनी problems हैं, etc., right? Quality of life, you know, for the people and so on and so forth. Chandigarh and Mohali and this surrounding area is largely undiscovered. In fact, अगर आप देखें कि ये जो wave चल रही है GCCs की, there's a large campaign going on by the government of India and overall to bring the largest global capability centers from around the world to India, because India has the global manpower skill, you know, to do that. What is it that you require for that? I mean, you need good infrastructure, you need skilled manpower, right? You need an overall ecosystem. अब I believe कि ये basic सारे tick marks मोहाली में हैं, and it's just that government should double down on that, so that हम भी उस पार्टी में आ जाएं and we take that story to the world कि यहाँ पे अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आप सेटअप करो. वो एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार जॉब्स होती हैं, हाई पेइंग जॉब्स. कितने कर लेंगे सर? मतलब अगेन, मतलब मैं ना सर, यू नो, आई एम अगेन कमिंग टू द रियलिज्म, बिकॉज आई ऑल्सो वांट, हाउ मेनी विल डू, व्हाट डू यू थिंक? सी, हमारी जो लाइन है IT ना, उसमें एक IT जॉब से 4 एंसिलरी जॉब्स क्रिएट होती हैं. सो आप इफ यू थिंक अबाउट इट, एक्सप्लेन दैट, व्हाट डू यू मीन? एक highly, I mean, it's a fairly highly paid job, जो typical IT roles and jobs होती हैं. So ancillary, when I'm saying is कि whether it is the you know, cab driver, you know, who is now supporting that person, whether it is a cleaner, whether it's a canteen worker, right? So the ratio जो चलता है 3, you know, one person can support 3 to 4 families almost, right? So impact बहुत large है. So global capability centers की race अब start हो गई है.
infrastructure fundamentals अब हमारे पास भी हैं इस रीजन में. That is a campaign that should be heavily run because this means कि जो Fortune 2000 कंपनीज हैं ग्लोबली, अब वो नेक्स्ट वेव आएगी. Fortune 500 तो सेटअप कर चुके हैं पहले और वो हो चुका है बैंगलोर, हैदराबाद वगैरह में, राइट. अब जो नेक्स्ट वेव है उसमें भी लोग चाह रहे हैं कि यार हमारी क्वालिटी लाइफ अच्छी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो. यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम, इको सिस्टम इज डिसेंट नाउ. यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फ्लरिशिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैन पावर मिल सकता है. बेसिक एक डिसेंट IT इको सिस्टम भी है. तो एक पीपल प्रोफेशनल्स इन द मिड लेवल एंड हायर लेवल ऑल्सो कंफर्टेबल इन कमिंग कि चलो एक जॉब नहीं अगर चली तो कल मैं कहीं और भी जा सकता हूँ. उतना का बेसिक एक इकोसिस्टम है. इसमें आई थिंक सरकार को भी अच्छी कैंपेन चलानी चाहिए एज सम ऑफ द अदर स्टेट्स आर डूइंग सो दैट वी कैन अट्रैक्ट सम लार्ज GCCs. तो वही जो मैं कह रहा हूँ कि एक आधा अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट होगा तो फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बिकॉज एवरीबडी इज नॉट विलिंग टू टेक द फर्स्ट मूवर, यू नो, सॉर्ट ऑफ मूव अराउंड दीज थिंग्स बिकॉज रिस्क बहुत होता है. तो ऐसी चीज़ों के थ्रू मोहाली की तो पूरी लैंडस्केप ही चेंज हो सकती है अगर हम GCC की स्ट्रैटेजी बढ़िया बना लें. सर आपने स्टार्टअप एक्सेलरेटर की बात की है ना, एंड मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपको शार्क टैंक पे आना चाहिए जल्दी जल्दी, राइट. एंड द काइंड ऑफ नॉट ओनली द एक्सपोजर दैट यू हैव बट द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू आर बिल्डिंग. टेल मी समथिंग अबाउट द स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम दैट यू आर बिल्डिंग, द SACC जो आप बिल्ड कर रहे हो, द फाउंडर फॉर दैट. वेयर इज इट राइट नाउ, वेयर डिड द आइडिया कम एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? तो सिमा ये ना, इसको हमने स्टार्ट किया था 2014 में. ये ऐसा हुआ कि बाय दैट टाइम फाइनली हमारी बिजनेस अब चल पड़ी थी, राइट. 99 में स्टार्ट करके 15 साल हो गए थे, तो बेसिक्स वर इन प्लेस, थिंग्स वर फ्लरिशिंग, ग्रोइंग. तो उस टाइम पे अलॉन्ग विद अ कपल अदर लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स मैंने सोचा कि यार, यू नो, द जर्नी कुड हैव बीन ईजियर एंड स्मूदर अगर हमारे पास रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सिस्टम होता, राइट. अब आज की डेट में तो व्हेन यू लुक अराउंड, बहुत, you know, with the digital economy and internet connectivity and access to resources and information is far better. But during those years, coming from a smaller town like Rochester, which is also about 1 million people, and then here Chandigarh, so उन environments में इस टाइप के इतने support ecosystems नहीं थे. तो हमने decide किया कि यार एक ये startup accelerator chamber of commerce setup किया जाए, जिसके through we can empower the regional youth, you know, and sensitize them about entrepreneurship and start providing these resources in our limited way, so that we can help them dream big, support their ideas, build their businesses. Okay. And I must say that was received beautifully. In fact, Startup India movement happened a year or two उसके after बाद that. हुई है. उससे बाद मैं हुई. वही कहना 2014 है. I think you were, maybe you inspired मोदी जी की यार हमें इस पे कर रहे हैं ना. बट वो तब टेक्सटार्स के साथ मुझे याद है अभी कि चंडीगढ़ IT पार्क में हमने सबसे पहले इवेंट किया था एक स्टार्टअप वीकेंड करके, विच इज़ अ मैराथन प्रोग्राम कि आप अपना आइडिया लेके आए एंड वी विल प्रोवाइड द होल सपोर्टिंग इकोसिस्टम ओवर दैट तो वीकेंड. काइंड ऑफ शार्क टैंक ही हो गया. उस टाइप के अलग प्रोडक्ट मेथड्स हैं, राइट. अच्छा, तो अभी कहाँ है? वेयर इज इट आफ्टर ऑलमोस्ट 11 years now? 10 साल हो गए हैं. हाँ, 10 साल. Is it right we've now? completed our 10 years now. Okay. So इसमें it's been an amazing run. You know, इसमें opportunity मिली to work with the Haryana government, Punjab government, you know, because we felt कि institutional support भी चाहिए to scale grow this. When we fast forward to इस time पे we've sensitized over 300,000 youth about entrepreneurship. You know, in fact, opportunity 300,000 That's 3 correct. लाख बोल रहे हो 3 लाख. बहुत एफर्ट इसमें गया है, टीम बहुत बढ़ गई है अब, एंड सपोर्ट सिस्टम्स बढ़ गए हैं. तो इसमें मुझे याद है अभी तक कि ऑनरेबल CM हरियाणा के साथ मुझे मौका मिला था कि सेड कि सर लेट्स लाइट अप अ स्टार्टअप टॉर्च, एंड लाइक एन ओलंपिक टॉर्च वी टुक इट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट, you know, into the smaller colleges and schools to sensitize people. And those type of efforts continue. And वहाँ से जब competitions हुई, startup ideas लोग लेके आए, that's why I'm very bullish on the capability of people. लोग तो वही हैं जो आज की डेट में उधर अमेरिका, गूगल और वैंकूवर में काम कर रहे हैं. तो ये सेम लोग, they are very aspirational and they have great ideas. तो इन्वेस्ट भी किया हुआ है सर? Like कईयों में किया, because that was again what's the total size, like अभी तक कितना कर चुके हैं, like what's about mainstream about 27 companies में है 27, like what's the total value size कितना होगा out of the 27 companies combined? वैल्यू साइज एज इन, मतलब आज की डेट में उनकी वैल्यूएशन क्या होगी कंबाइंड सब ऑर्गेनाइजेशन की? अगर उनकी तो अबाउट आई थिंक अबाउट 140 crores होगा. वाओ. ना उनका. And these were all pre-seed round. You guys were seed funding थे ना यहाँ से. It was not Series A or all that. That's correct. So ये भी पिछले 10 साल में इस रीजन में, you know, वही इकोसिस्टम बनाने के लिए. तो ये we were the first ones who initiated this. उसके बाद some others came in. Then we realized कि yet again कि जब ये competitions में बच्चे जीतते थे, उनके पास फिर जगह नहीं होती थी. तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो कर दिया कि ठीक है आपको हम जगह देंगे जहाँ आप अपना आइडिया डेवलप कर पाएँ. तो मैंने देखा कि प्रॉमिस तो कर दी बट जगह तैयार नहीं थी. तो फिर हमारे कैंपस में हमने जगह बना के दी.
तो यहाँ मोहाली में हमारे एक कैंपस है, उसमें हमने सबसे पहले स्टार्टअप इन अ बॉक्स करके एक छोटा सा इंक्यूबेटर / कोवर्किंग स्पेस क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ कंपटीशन से बच्चे जीत के आ रहे थे कि उनको जगह चाहिए थी का एनवायरनमेंट करने के लिए। उसके बाद देखा कि फंडिंग नहीं है, तो फिर और कुछ लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स रीजनल उनके साथ इकट्ठे हो गए, चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क बना जहाँ फंडिंग अवेलेबल होगी। एंड द प्रायोरिटी वाज कि लोकल रीजनल बिजनेसेस को सपोर्ट करें। तो ये तो टाइम्स थे, राइट? तो जब फास्ट फॉरवर्ड करते गए तो आज की डेट में अब हमारे पास 6 इंक्यूबेटर्स है विद अ विजन की हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ एंड इवेंचुअली होपफुली हिमाचल एंड JNK कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्यूबेटर हो। तो आपको हम शार्क टैंक पे कब देख रहे हैं? व्हेन आर वी सीइंग यू दैट? बट सर, मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैंने एंड के लिए छोड़ा हुआ था। रिसेंटली मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक मेटा, he says that Joe Rogan के साथ podcast हुआ, and he says that there are going to be a lot of job losses in 2025 because of AI, because of automation. A lot of people are going to Meta is also planning layoffs, etc. What is your take? Because you are right there, right? You're there where AI is also kicking in. You're a services company. 2 questions. One, what do you feel about this comment by Zuckerberg? That's one. And secondly, is it really happening? Absolutely, it is a reality, and we are both the services and product companies. So first and foremost, तो हमारा endeavor है कि we want to become a AI first organization. What I mean by that is कि obviously training and certification of all our workforce, all our departments, to make sure that they are well trained to be able to apply AI into their job roles. Right, that's the only way you will survive going forward. And जहाँ तक हमारे SaaS products हैं, उनमें we are building AI modules to be able to cater and service our customers, right? So that you have the differentiation and competitor advantage. तो एक तो वो हो गया है कि when we look inwards, कि what are we doing? So we have to do that. Second is in terms of when we look at the overall paradigm shift, अब क्या है कि the people who don't measure up and now adapt to this, right? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी देख रहे हैं कि now कई लोग हैं जो इसको लाइटली ले रहे हैं, राइट? किसको लाइटली ले रहे हैं? कि द फैक्ट कि ये AI रेवोल्यूशन ओवर हियर कि हाँ मैं अपने आप को अपस्किल एंड ट्रेन कर लूँगा आराम से, दे आर गोना बी outdated in terms of their relevance and their knowledge. Okay. So एक तो upskilling बहुत necessary है. Okay. Job losses तो होंगी but नई jobs create होंगी, right? And जब इंडिया को at a larger level देखते हैं and even at the smaller टाउन लेवल्स पे देखते हैं, बिकॉज जो हमारा एक इनिशिएटिव है ई-कारमा करके जिसमें वी क्रिएटिंग गिग वर्कर्स, है कि so much data has to be prepped and prepared. So these are obviously a little bit lower end jobs, but it also gives an opportunity for this young girl in Barnala or a young man in Bathinda to be able to also get those basic skills to be able to support that movement, because so much data is going to be prepped and India is positioned to be able to support that. So that can create a lot of those small last mile jobs. As far as other workers go, they're going to have to upscale and adapt. नहीं करेंगे तो जॉब लॉस. Absolutely. मैं तो कि स्केल पे जॉब लॉसेस होने वाले हैं, बिकॉज लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट येस्टरडे आल्सो एंड दे वर सेइंग देयर वाज गोइंग टू बी मैसिव जॉब लॉसेस. एक तो चलो इकोनॉमिक साइकिल भी थोड़ा नीचे आया हुआ है, देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, बट एज एन एंटरप्रेन्योर, एज वन ऑफ द लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, IT specifically, what do you feel, how much percentage is going to? So I wouldn't assign a percentage to it, but like I said कि वेस्टर्न इकोनॉमीज में तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा. राइट, स्टार्ट हो गया ऑलरेडी. हो ही गया है. एंड आप देख रहे हैं इतनी बड़ी कंपनीज जब ले ऑफ्स कर रही हैं, दैट्स नॉट अ स्मॉल मूव, राइट? इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, इट्स जस्ट दैट एवरीबडी इज बिकमिंग मोर एफिशिएंट. तो वही है, इट्स अ न्यू टाइप ऑफ जॉब्स दैट गोना गेट क्रिएटेड, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी. तो मेन चीज़ तो अभी के लिए माई रिकमेंडेशन वुड बी टू मेक टू टेक दिस सीरियसली and upskill based on whatever profession you're in. Okay. Even if it is a front office job, there are a lot of efficiencies you can add by by example dena. I mean in just terms of say if you're doing performing certain searches to within your job. So obviously ChatGPT you're very well aware of, right? Getting your certification so you know how to use such platforms and tools. Efficiencies itni बढ़ रही हैं इस medium के through, efficiencies बहुत बढ़ रही हैं, but that means कि कल को वो same individual can do even additional jobs. So I think upskilling is very, very necessary. And but I'm also happy कि particularly I mentioned GCCs कि इसके through जो और jobs जो इस तरफ shift हो रही हैं, right? उसमें there's an opportunity कि हमारे लोग colleges में and otherwise जो अपने आप को upskill करके relevant रखेंगे, तो उनको opportunities मिलेंगी. Sir, अगर because our education system
बहुत डिस्कनेक्टेड रहता है जो अभी भी पढ़ाई जाती चीज़ें. व्हेन वी टॉक अबाउट से रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी, वी रन ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया, बट आज भी रेन्यूएबल एनर्जी की बातें नहीं होती, आज भी पढ़ाया नहीं जाता. इफ़ देयर इज़ लेट्स से 19-20-year-old engineer in her let's say third or fourth year, 3 ऐसी skills चैट जीपीटी को छोड़ के 3 ऐसी स्किल्स जो आपको लगता है कोई भी पर्सन अगर आईटी में आ रहा है उसको आनी चाहिए. हाँ, तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इवन राइट नाउ अगर आप गूगल और इनके कई जो लार्जर प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने भी कई बहुत इफेक्टिव सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्रिएट कर दिए हैं. सो कंटेंट इज अवेलेबल, ऑल यू नीड टू डू इज सर्च ऑनलाइन. सो आई अंडरस्टैंड हमारे लास्ट माइल एजुकेशनल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट्स हैं कि हो सकता है वहाँ इस टाइप का कोर्स वेयर ना नहीं आया है इस टाइम पे, बट ऑनलाइन अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर जॉब रोल इज और व्हाट यू डू. तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज कोई बताना चाहोगे, कोई ऐप्स या जैसे चैट जीपीटी हो गया, कुछ एनी थिंग दैट यू वांट टू रिकमेंड किया? 3 चीज़ तो आनी चाहिए आप लोगों को. जैसे मैं कईयों को बोलता हूँ कैनवा तो आना ही चाहिए यार, कैनवा तो कैसी चीज, लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. डू यू वांट टू रिकमेंड एनी 2-3 स्किल्स दैट यू वुड want the other person to have? Let's say NetSmart also कोई इंटरव्यू कर रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है वो 2-3 चीज़ें? राइट, सी हमने तो अब क्या किया है, व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इज कि जो बेसिक प्रोग्राम है गूगल का ऑन AI सर्टिफिकेशन, वो इंट्रोड्यूस किया है, विच मीन्स कि योर जनरल फेमिलियरिटी विद कि AI क्या है, राइट, AI क्या है, ML क्या है, जो बेसिक्स हैं. देन टूल्स क्या अवेलेबल है आज की डेट में. सो सर्टिफिकेशन अराउंड दैट. तो हमने जैसे एक आई वाज एट इवेंट इन दुबई, तो वहाँ पे आई रैन इनटू वन ऑफ द बेस्ट मार्केटर्स इन द वर्ल्ड, एंड उसने अपना पूरा डेटा सेट शेयर किया ऑफ द नंबर ऑफ टूल्स दे आर यूजिंग फॉर डिफरेंट जॉब्स. सो क्या है कि and it's an ever changing process, so you need to be aware also, because आज ये है कल को कोई और निकल आएगा. so tuning into the right communities जहाँ आपको पता है कि क्या नए टूल्स एंड मेथड्स हैं आउट देयर, एंड उन टूल्स पे आप अपनी सर्टिफिकेशन कर लो, बिकॉज अपने आप के बेसिक्स में आप एफिशिएंट हो जाओगे. लाइक यू सेड चैट जीपीटी बीइंग वन, बट और भी बहुत टूल्स हैं आउट देयर. सो यू शुड बी अवेयर. सो अपना एक्सपोजर बढ़ा के रखो, एक आधी अच्छी एआई कम्युनिटी में सब्सक्राइब करके रखो जहाँ से आपको दिखता रहे कि क्या क्या चेंज हो रहा है. सो अपने आप को आप रेलेवेंट रखो. ऑसम सर. 2 question last, and we'll conclude this. NetSmart today, as you said, that great journey from 99 to now, 1,500 plus people globally, 1,000 crore plus in revenue. Next 10 साल कहाँ NetSmart? But उससे important कहाँ है पंजाब, कहाँ पे इंडिया? Because you are among the very few people that who left everything from US, came back, built here, staying here now. So where is NetSmart in the next 10 years, and how big NetSmart will become in the next 10 years, and where do you see Punjab and India? Sure. So NetSmarts, I'll start with NetSmarts. So our vision now over here, I think I mentioned to you, because we started to build out mass infrastructure in the Punjab region, and we're heavily into skilling. So we're very focused on building out large-scale GCCs in the region, right? So that it serves our purpose also of creating jobs over here and scaling our business. Number 2, we're also a group of companies now within NetSmart, so we have a heavy focus on the product side. So we already have 2 SaaS products, so we are hoping कि उनको scale करके next level पे लेके जाएं, and these are solving global problems, and hopefully we see a good exit there. Right? So that's what we're hoping to do. And third is we're looking to, within the skilling side, build a center of excellence for AI. Hopefully leading up to a college or university, right? Because as you mentioned, that is the next big thing, and nobody can deny that. So we want to be on the forefront here in the Punjab region, to support that, to capitalize that, and make sure that we can continue to keep our regional people relevant. University only focused on AI? Largely around AI. So starting with a center of excellence leading to a college, and then hopefully I can visualize that you're doing that in the next 5-6 years. So I can see there is that opportunity, and that is much needed also to support subsequent growth. So I think largely, and I mentioned we're a group of companies now, so every business might have its own little exit path, right? And we continue to sustain and grow it, and it's fairly well on its autopilot. When we talk about India, right, it's a topic I'm very passionate about. I think I'm willing to double, triple down in India and its growth and its potential, over the next 20-30 years. If for that I'll take you back a little bit and to the past. If you look at 80s, 90s, उस point in time पे, the jobs would be typically government jobs or a Tata Birla, type of company.
right? Then the Y2K happened. There was emergence of the IT industry and a number of other, things like Flipkart, many other such businesses got built. Now, पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो the startup culture has really taken off. Infrastructure build out within India has been phenomenal. 4G, 5G to the last mile. Overall as a country, we're the last of those large economies that is yet to see explosive growth. 70 odd percent under the age of 35, growing middle class, aspirational people. So it's just amazing in terms of the opportunities that exist, and I think the basics are in place. The wheels are very well turning now. So I interlink that with the opportunity that I see. With the Startup Accelerator Chamber of Commerce we set, now we have a commercial incubator we are setting up because we feel that there's so many problems to solve in our beautiful country, and we're going to see the maximum number of millionaires and billionaires out of India here in the next 20 years globally. That's how पंजाब तो नहीं पीछे रह जाएगा? Punjab, I hope कि थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट से वो सपोर्ट सिस्टम मिले तो डेफिनेटली वी कैन कैपिटलाइज, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इतनी और रीजन्स हैं विद इन इंडिया कि जो ऑलरेडी जिन्होंने इतनी ग्रोथ देख चुके हैं. आई थिंक हमारा अब टाइम आ गया है. Now it's time that all of us, including you, Sima. दिलजीत दोसांझ तो वैसे ही कहता है पंजाबी आ गए हो, पंजाबी but I think entrepreneur फील्ड में भी पंजाबी आ गए हो. आप काफ़ी साल से हैं, but I think the region has to now scale up to the next orbit. Absolutely, we can't miss this opportunity. I Awesome. think, yeah. Awesome, sir. Thank you for doing this. And I think we were काफ़ी times हमारी बात चल रही थी. मेरा सर इंटेंट जैसे अभी हमने बात की through this podcast यही है to reach people, to inspire and truly create meaningful and impactful stories. And I wanted you on our podcast, and thank you for taking our time, sir. No, thank you, Sima.